जय हो दशा मैया की। आप सभी का स्वागत है। आज हम दशा माता की पूजा विधि देखेंगे। घर पर किस प्रकार से हम दशा माता की पूजा कर सकते हैं। देखिए, दशा माता की जो पूजा है वो चैत्र मास के प्रथम दिन से लेकर 10वीं तिथि तक की जाती है। 10 दिन तक पूजन किया जाता है, लेकिन अगर 10 दिन तक हम पूजन नहीं कर पाते हैं तो चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की जो 10वीं तिथि है उस दिन दशा माता की पूजा विशेष रूप से की जाती है। यह पूजा घर की दशा को सुधारने के लिए या फिर अगर घर की दशा अच्छी है तो उसको और भी अच्छा करने के लिए की जाती है। माता का आशीर्वाद लिया जाता है। तो देखिए, पूजा पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के की जाती है, लेकिन घर पर अगर हम कर रहे हैं तो इस तरह से हम देखिए एक चौकी लगा लेंगे और उसके पीछे देखिए मैंने एक कागज़ चिपका दिया है ताकि विसर्जन करने में भी आसानी होती है। और एक पीपल का पत्ता लिया है मैंने, उस पीपल के पत्ते पर मैंने हल्दी से दशा माता की एक प्रतिमा बना ली है और नीचे स्वास्तिक बना लिया है। स्वास्तिक गणेश जी का प्रतीक होता है, तो हल्दी से स्वास्तिक बना लिया है और एक जल का लोटा मैंने रख लिया है। तो यह पूजा हम पीपल के वृक्ष के पास जाकर भी कर सकते हैं। घर में एक छोटा सा कोई आप पीपल की टहनी लगाकर गमले में तो भी कर सकते हैं। उसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप ज़रूर चेक कर लीजिए। इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। तो पूजा हमें भाव से करनी है, कई प्रकार से हम पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने दशा माता की प्रतिमा बनाई है और गणपति जी के स्वरूप हमने स्वास्तिक बनाया है, हम जल के छींटे देकर भाव रूप से स्नान करा देंगे। इसके बाद हम सबसे पहले माता को देखिए रोली से तिलक लगाएंगे। उसके बाद हम स्वास्तिक को भी रोली से तिलक कर देंगे। अब हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, धूप लगा देंगे। इसके बाद हम माता को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। देखिए, 10वीं के दिन अगर हम व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी हमें पूजा ज़रूर करनी चाहिए। ये पूजा बहुत ही ज़्यादा शुभ होती है। तो उसके बाद मैंने फूल चढ़ा दिए हैं। अब इस पूजा में विशेष रूप से देखिए हल्दी के, मेहंदी के, रोली के, इस तरह से 10-10 टिक्कियाँ लगाई जाती हैं। अगर हम रोज़ पूजा व्रत करते हैं तो हम 10 दिन तक रोज़ एक एक लगाते हैं, लेकिन अगर हम 10वीं के दिन ही कर रहे हैं तो एक साथ हमें 10-10 इस तरह से टिक्कियाँ लगानी हैं। तो अगर आप पीपल के वृक्ष के पास कर रहे हैं तो पीपल के पेड़ पर लगानी है। इस तरह से देखिए मैंने हल्दी, रोली और मेहंदी से 10-10 टिक्कियाँ लगा दी हैं। कहीं कहीं पर काजल से भी लगाई जाती हैं। उसके बाद मैंने फूल माला समर्पित कर दी है। और इसके बाद इस पूजा में विशेष रूप से गेहूं की 10 ढेरियाँ बनाई जाती हैं। उन पर देखिए मैंने 10 पूड़े इस तरह से समर्पित कर दिए हैं। मीठा भोग बनाया जाता है, तो ये मैंने मीठे पुए बनाए हैं। इसके बाद 10 सिक्के आप समर्पित कर दीजिए। 1-1 रुपये के अगर आपके पास 10 सिक्के हों तो 10 सिक्के समर्पित कर दीजिए। इस पूजा में 10 अंक का विशेष महत्व है। और इसके बाद हम माता को श्रृंगार का सामान समर्पित कर देंगे। आप चुनरी भी चढ़ा सकते हैं। और इस पूजा में विशेष रूप से हल्दी के थापे लगाने बहुत ही शुभ होते हैं। तो मैंने हल्दी या फिर रोली, मेहंदी से भी लगा सकते हैं, तो आप थापे ज़रूर लगाइए। इस तरह से देखिए हाथ पर थोड़ी सी हल्दी लगा के और हम थापे लगा देंगे। वो हाथ के थापे इस तरह से लगाए जाते हैं जो कि बहुत ही शुभ होते हैं। तो आप हल्दी, कुमकुम, मेहंदी किसी से भी लगा सकते हैं। इसके बाद इस पूजा में देखिए विशेष रूप से डोरा बनाया जाता है। तो कच्चे सूत का डोरा बनता है या फिर कलावे से भी बना सकते हैं। तो आप देख लीजिए उस कलावे के अंदर कितने धागे हैं। 10 धागों का ये हमें डोरा बनाना होता है। अगर 5 धागे हैं तो उसको डबल कर लीजिए। अगर एक है, जैसे कच्चे सूत से बना रहे हैं, एक है, तो उसको 10 बार आपको लपेटना होगा। तो 10 धागे होने चाहिए। तो 10 धागे जब हो जाएंगे उसमें आपको 10 गांठें लगानी है माता का नाम लेते हुए, और हमारा ये डोरा तैयार हो जाता है। इस प्रकार से दशा माता का डोरा तैयार होता है। और ये डोरा हमें 1 साल तक पहनना चाहिए। अगर हम नहीं पहन पाते हैं तो 10 दिन तक हमें पहनना चाहिए। अगर हम वर्किंग हैं और हमें 10 दिन तक भी नहीं पहन पा रहे हैं तो 1 दिन तो हमें अवश्य धारण करना चाहिए। उसके बाद हम इसे अपनी किसी भी चैन में या फिर अपनी किसी भी माला में बांध के रख सकते हैं। और देखिए, इस डोरे को हमें हल्दी में इस तरह से डुबोना होता है, हल्दी लगानी होती है इस पर। हल्दी लगाने के बाद ये डोरा हमारा तैयार है। अभी इसको थोड़ी देर के लिए माता के चरणों में यहीं पर रख देंगे और बाद में पूजा होने के बाद हम इसको धारण कर लेंगे। तो यहीं पर मैं ये रख दूँगी। और अब हमने जो दशा माता के गहने बनाए हैं और जो भी ये खेल खिलौने बनाए हैं माँ को समर्पित कर देंगे। ये हमने देखिए गेहूं के आटे में हल्दी डाल के बनाए हैं। ये विशेष रूप से बनाए जाते हैं। माता के सीढ़ी बनाई जाती है, तिजोरी बनाई जाती है, गहने बनाए जाते हैं, उनके आभूषण बनते हैं। इसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो ये जो तिजोरी हमने बनाई है, इसी के अंदर हम पुराने जो हमारा पिछली साल का डोरा है वो रख के और पीपल की जड़ में हम दबा सकते हैं। मिट्टी खोद के आप मिट्टी में दबा दीजिए जो पिछली साल का है, तो उसका विसर्जन हो जाता है और फिर नया डोरा हम धारण कर लेते हैं।
उसके बाद देखिए हम माता की आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद 10 दाने हाथ में लेकर गेहूं के हम कथा सुनेंगे। तो कथा सुन सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं। कथा सुनने का बहुत महत्व होता है, तो आप 10 दाने इस तरह से गेहूं के हाथ में ले लीजिए और दशा माता की कहानी पढ़ लीजिए। उसके बाद कथा सुनने के बाद कुछ दाने तो माता के चरणों में समर्पित कर देंगे, कुछ अपने जल के लोटे में डाल लेंगे। जल हम भगवान सूर्यदेव को अर्घ दे देंगे और जो भी ये भोग सामग्री है किसी ज़रूरतमंद को हम दे सकते हैं। कुछ आप श्रृंगार का एक आध सामान अपने लिए निकाल लीजिए, बाकी आप दान कर दीजिए। और जो भी हमने गहने बनाए हैं, आभूषण बनाए हैं, वो हम जल में डाल सकते हैं। जल में आप विसर्जित कर दीजिए तो जल जीव इसको खा लेते हैं। और तो जो हमने थापे लगाए हैं वो हम किसी भी शुभ दिन उनका भी विसर्जन कर सकते हैं। हमने इसीलिए कागज़ लगाया है कि बहुत ही आसानी रहेगी इनको विसर्जन करने में। तो देखिए इस तरह से घर पर बहुत ही सरल तरीके से हम दशा माता की पूजा कर सकते हैं। दशा माता की पूजा विधि अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय माता दी।